आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सरकारी विभागों को धान क्रय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आगामी 4 माह में 100% लोगों का कोविड टीकाकरण किया जाएगा। और सीबीएसई के 10वीं के नतीजे घोषित, देहरादून रीजन में बालिकाओं ने मारी बाजी। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया। नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर बीमा दावों का भुगतान समय पर किया जा रहा है। लोकसभा को ये जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि आमतौर पर दावों का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई की अवधि के पूरा होने के 2 महीने के भीतर कर दिया जाता है। बीमा कंपनियों और हितधारकों के बीच तकनीकी विवादों को हल करने और दावों के शीघ्र निपटान के लिए केंद्र स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति और राज्य स्तर पर राज्य तकनीकी सलाहकार समितियों का भी गठन किया गया है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सरकारी विभागों को धान क्रय करने के साथ ही 15 अक्टूबर से कमीशन एजेंट के माध्यम से किसानों से धान क्रय करवाने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में इस सत्र की धान क्रय करने की तैयारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और क्रय एजेंसियों से कहा कि किसानों काश्तकारों के हित के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पहले से पूरी कर लें। उन्होंने धान खरीद के लिए 1 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामान्य धान का पिछले वर्ष एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसको अब 1,940 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कल देहरादून में उत्तराखंड में चल रही बाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर संधू ने विभागीय सचिवों को परियोजनाओं के तहत विकास कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को विभिन्न विभागों के कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग के अंतर्गत काश्तकारों के लाभ के लिए चलाई जा रही फल उद्यान डेवलप करने की योजनाओं में तेजी लाने के साथ वन विभाग को प्लांटेशन के कार्यों का नियमित थर्ड पार्टी सत्यापन करवाने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 4 माह में 100% लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आज देहरादून में एक निजी बैंक द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन का फ्लैग ऑफ करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक ने स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए। श्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने आदेश जारी किया, जिसमें पिछली सभी रियायतों को जारी रखा गया है। इसके साथ ही राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को पर्यटकों से कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराने और उसका उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। चंपावत जिले में 100% कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 24 न्याय पंचायतों के 313 ग्राम पंचायतों में बुजुर्ग, असहाय लोगों और वैक्सीनेशन से वंचित लोगों का घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण के साथ साथ टीकाकरण के प्रभाव के विषय में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी ने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण लक्ष्य को निर्धारित करते हुए 2 अगस्त से 7 अगस्त तक कोविड वैक्सीनेशन स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 1,90,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हम वैक्सीनेशन का एक विशेष साप्ताहिक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम जो है हमारे 313 जो ग्राम सभाएं हैं और 24 जो हमारी न्याय पंचायतें हैं उनके अंतर्गत हम विशेष टीकाकरण का अभियान 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चला रहे हैं। एक मिशन मोड के अंतर्गत हमने इस कार्य को संपादित करना है। हमारी लक्षित जनसंख्या लगभग 3 लाख है। उस 3 लाख के आसपास हमने लगभग 1 लाख लगभग 90,000 लोगों को हमने प्रतिरक्षित कर दिया है। लगभग हमें 30,000 और प्रतिरक्षित किया जाना है और ये हम 7 दिनों में 100% इसकी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। देहरादून रीजन में बालकों के मुकाबले इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी है, जिसमें 99.24% बालिकाएं पास हुई हैं, जबकि 98.89% बालक उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं ट्रांसजेंडर 100% उत्तीर्ण हुए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने और पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही पर्वतीय अंचल में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के तहत नैनीताल जिले के पत्तापानी गांव में 47 आवास बनाए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर आवास बनकर तैयार हो गए हैं और लाभार्थी इसमें रहने लगे हैं। इस बीच लाभार्थी पुष्पा का कहना है कि वो गांव सिमलचौड़ के नाले में रहती आ रही थी और अब आवास मिलने से उनकी सारी परेशानी दूर हो गई है। सिमलचौड़ में रहा करते पहले नाले में, अब मकान मिल गया, लैट्रिन बाथरूम मिल गई, रसोई मिल गई, मकान मिल गया, अब सभी ठीक ठाक हैं।
मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार बारिश होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग क्षेत्रों में संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से जिले के बाजारों में सामान की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सरकारी विभागों को धान क्रय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आगामी 4 माह में 100% लोगों का कोविड टीकाकरण किया जाएगा। और सीबीएसई के 10वीं के नतीजे घोषित, देहरादून रीजन में बालिकाओं ने मारी बाजी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।